बंधी हुई है और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही माया होती है। गुफा के अंदर वो देखता है कि एक तांत्रिक जोर जोर से एक हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहा है और उसके सामने एक स्त्री है जो कि मजबूत जंजीरों से बंधी हुई है और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही माया होती है। मोहन ये सब देखकर चौंक जाता है और घबराकर डर जाता है। अरे, ये तो माया है। क्या इस तांत्रिक ने उसे यहाँ बांध कर रखा है? जो कुछ भी हो, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं लगता। ये बहुत मायावी और शक्तिशाली तांत्रिक लगता है। मैं वहां ऐसे ही नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। मोहन थोड़ा इंतजार करता है और माया को बचाने के उपाय खोजने लगता है। मेरी तपस्या लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब बस एक वस्तु की कमी रह गई है, वो काल दर्पण झील का जल। उस झील का जल जब मैं इस कुंड में डालकर तुम्हारी बलि दूंगा, तब तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। उसके बाद इस धरती पर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। इतना कहकर तांत्रिक उस काल दर्पण झील का जल लेने के लिए गुफा से बाहर जाता है। मोहन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। तांत्रिक के गुफा से बाहर जाते ही माया, क्या तुम ठीक हो? क्या इस तांत्रिक ने तुम्हें यहाँ बांध कर रखा है? हाँ मोहन, ये सब इसी तांत्रिक ने किया है। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? माया, मैं तुम्हारी गुफा में गया था, लेकिन तुम्हें वहां पर न पाकर मुझे चिंता हुई और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल में भटकने लगा। तभी कुछ समय बाद मुझे इस गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुम इस हालत में थी। चलो, अब और देर न करते हुए यहाँ से निकल चलते हैं। वो तांत्रिक यहाँ पर कभी भी आ सकता है। मोहन माया को रस्सियों से छुड़ाता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। ये सब देखकर माया मोहन को मन ही मन पसंद करने लगती है और उसे मोहन से प्रेम हो जाता है।